हरिया की बात सुन लाला ने फिर कहा, अरे हरिया, वो लाश ही है। तो मेरी बात पर विश्वास ना हो रहा है तो खुद ही चल के देख ले। लाला की बात सुन हरिया उसके साथ जाने को तैयार हो गया। अभी हरिया और लाला तालाब की ओर निकले ही थे कि हरिया की पत्नी ने गांव में जाकर कह दिया कि तालाब में लाश मिली है। हरिया और लाला तालाब के पास पहुंचे। हरिया ने तालाब में हर तरफ देखा, लेकिन उसे लाश कहीं नजर नहीं आई। लाला कह रहा था कि लाश यहीं पीपल के पेड़ के सामने तालाब में तैर रही थी। तब तक वहां गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए। सबने मिलकर देखा तो तालाब में कहीं भी लाश नहीं थी। और जब सबको तसल्ली हो गई तो हरिया ने लाला से कहा, अरे मोय लागे तो कोई वहम होगा, लाश वास ना हती वहाँ। अरे हरिया, जे बता, मैं तो से झूठ का बोलूंगो है, और झूठ बोल के मोय का मिल जागो। लाला हरिया से अभी बोल ही रहा था कि तभी गांव का एक आदमी बोला, अरे छोटे भैया, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन कभी कभी कहा होए कि हमें वहम हो जाए, बाकी और कछु बात ना है। सबने मिलकर लाला से कहा कि तुम्हें वहम हो गया होगा। तो लाला ने भी मान लिया कि उसे शायद वहम हो गया होगा, लेकिन लाला को पूरा विश्वास था कि उसने तालाब में लाश देखी थी। कुछ देर बाद जब हरिया घर पहुंचा तो उसके घर के बाहर गांव की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी। हरिया के आते ही सब पूछने लगी कि तालाब में किसकी लाश है। इस पर हरिया ने जवाब देते हुए कहा, अरे भाभी, कोई लाश वास नहीं थी तालाब में, वो तो बस छोटे भैया को कोई वहम होगा। वो तो रात में कोई सपनों देखो होगो तो मोह ऐसो लागे कि सुबह वो तालाब में अचानक दिखाई देगा होगो। हाँ। हरिया की बात सुन सभी औरतें अपने अपने घर चली गईं। लेकिन उसी रात हरिया उसी तालाब से गुजर रहा था तो